Hello learners, welcome to Eco classes. As per the University Grants Commission, we are preparing for NTA NET paper to economics subject. The code of our subject is code 101 and एज पर द लेटेस्ट सिलेबस मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इन डिटेल ईच एंड एवरी टॉपिक सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन और इवन द स्टेट लेवल सेट एग्जामिनेशन। अगर आप यूपीएससी जीपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ये आपको लेसन हेल्प करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि नेट के सिलेबस का इकोनॉमिक्स का जो है उसमें यूनिट 1 जो है इट इज़ डीलिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एनी वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट होता है, या फिर एक कंपनी ले लो या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली ले लो, जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट की जब बात होती है तो उसकी हम स्टडी को, इकोनॉमिक बिहेवियर के स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन में उसमें 10 टॉपिक दिए गए हैं। नेट की प्रिपरेशन हम करते हैं तो उसमें आप देखोगे 10 टॉपिक्स है, तो वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट टॉपिक है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, गेम थियरी, मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर प्राइसिंग दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसकी प्राइसिंग कैसे होती है मार्केट में, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एफिशिएंसी क्राइटेरिया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड एसिमेट्रिक फंक्शन। वन बाय वन हम ये सारे जो टॉपिक है एग्जामिनेशन के वो डिटेल में देखेंगे। बट विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज सेशन। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 1 जो कि है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर किसे कहते हैं। Definition of consumer behavior. As you could all see over here, consumer behavior refers to the action and decision processes of people who purchase goods and services for personal consumption. कहना ये चाहते हैं कि consumer behavior हम वो चीज़ को कहते हैं जो एक बायर है, जो कंज्यूमर है, जैसे कि हम सब है, जब भी हम कुछ ना कुछ परचेज करने को जाते हैं तो हमारी एक्शंस जो है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके पीछे लगा होता है, तो वो बिहेवियर हमें कंपेल करता है कि हम कुछ ना कुछ खरीदने को जा रहे हैं, और वो भी किस चीज़ के लिए, फॉर आवर ओन यूज़, आवर पर्सनल कंजप्शन। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए हमने ख़रीदा है। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज हम परचेज करते हैं अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, अपने एक डिसीजन के आधार पर, उसे हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। क्लियर? Consumer behavior refers to the action and decision processes of people who purchase goods and services for personal consumption. एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हमें कोई नोटबुक खरीदने जाना है तो सबसे पहले तो हमें एक एक्शन, यानी कि हमें एक आइडिया आया है, फिर हमने उसके ऊपर डिसाइड किया कि नहीं भाई हमें ये बुक लानी ही है, और फिर हम परचेज करते हैं वो बुक को, यानी कि गुड हो गया, सर्विस हो गया, और वो भी अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, यानी कि खुद के लिए, खुद की रीडिंग के लिए, तो हम उसको बोलेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर? आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डे टू डे नीड का एक पिक्चर भी लगाया है, सो दैट यू कुड कम टू नो कि परचेज हम करने को जाते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर बिहेवियर। अब जबकि सबसे पहला टॉपिक है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तभी ही आपकी ये पूरी की पूरी जो थियरी है या कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। फिर आ जाता है हमारा सेकेंड नंबर का टॉपिक दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें मैंने बाइफर्केशन किया है, एक तो उसका मीनिंग, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें हम स्केड्यूल और डायग्राम पढ़ेंगे, और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिर मैंने पार्ट किया है थर्ड जब सब टॉपिक है उसका हमने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है, यानी कि मीनिंग स्केड्यूल एंड डायग्राम, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग स्केड्यूल एंड डायग्राम, इंडिफरेंस मैप का मीनिंग स्केड्यूल एंड डायग्राम, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जिसे हम MRS भी कहते हैं, एंड देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसके सब टॉपिक में 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से मैं पार्ट लेके आई हूँ, यानी कि ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है उसका मैंने पार्ट 1 का एक वीडियो बनाया है, फिर कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट 2 वीडियो है,
इंडिफरेंस कर्व का पार्ट 3 है, it contains this much. Then both this 5th and 6th point it will be covered in part 4. So in total part 4 videos जाएंगे ये particular एक theory पढ़ने को. What are we waiting for? Let's just start with the today's session. The very first one, that is नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. आपको पता ही होगा ह्यूमन वॉन्ट्स किसे कहते हैं. ह्यूमन वॉन्ट्स यानी कि हमारी एवरीडे बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है, फूड है, क्लोथिंग है, वाटर है, शेल्टर है, उसके लिए. तो उसका यहाँ पे बाइफर्केशन दे दिया है. नेसेसरीज यानी कि बेसिक हमारा जो नीड्स है, जो से हमें फुलफ़िल करने के लिए हम खर्चा करते हैं, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो फोकस करते हैं, जिसके पीछे खर्चा करते हैं. फिर आ जाता है हमारा कंफर्ट. कंफर्ट कमोडिटी यानी कि वो कमोडिटीज़, वो हमारे ह्यूमन वॉन्ट्स जो कि हमारी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हमें खर्च करने पड़ते हैं या लाने पड़ते हैं. एंड लग्जरियस कमोडिटीज़ यानी कि वो सारे वॉन्ट्स या वो सारे कमोडिटीज़ जो लग्जरी, जो ब्रांड वैल्यू होते हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा ऊपर होके हमारा एक स्टेटस कल्चर या फिर स्टेटस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. So this is how we can say that nature and classification of human wants works. Basic needs हो गया, फिर आप थोड़े ज़्यादा पैसे कमाते हो तो कंफर्ट फूड या कंफर्ट कमोडिटी के ऊपर ध्यान देने लगोगे, और ज़्यादा पैसे कमाने लगे, स्टेटस की बात करें तो थोड़े लग्जूरियस गुड्स भी आप धीरे धीरे करके आप यूज़ करने का स्टार्ट कर देते हो. सो इट विल गेट एड ऑन टू योर बेसिक नीड्स और कंफर्ट नीड्स. ये हो गया आपका नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. Now comes the second subtopic, that is marginal utility analysis. Now, first of all, let us understand what do we mean by total utility. Total utility और full satiety यानी कि ये दिखाता है कि it is the sum of utility derived from different units of a commodity consumed by a consumer, which means total utility is the sum total of all marginal utility. यानी कि suppose हमने 1 kg wheat लाया, 2 kg बाजरा ले आए, 3 kg राइस ले आए, 5 बुक्स ले आए. तो व्हाट इज़ ऑल दिस? ये सारी जो हमारी कमोडिटीज़ या क्वांटिटीज़ है, वो कुछ ना कुछ यूनिट्स या यूटिल्स एड ऑन करती है हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को. तो टोटल यूटिलिटी ये सम टोटल है, यानी कि ये सारी चीज़ों का टोटल या सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी. इट इज़ द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर. देयरफॉर टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी. एक करके आप जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, उन सब का टोटल जो होता है उससे हम फुल सैटिस्फैक्शन या फिर टोटल यूटिलिटी कहते हैं. सेकेंड उसी में आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट. उसे मार्जिनल सैटिस्फैक्शन भी कहते हैं. इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी और द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी. इसका सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जब हम 1 मोर कमोडिटी या एडिशनल कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ा देते हैं तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल में जो बढ़ोतरी होती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. क्लियर? फिर देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जामिनेशन एंड इवन फॉर योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? द एडिशनल बेनिफिट यानी कि जो हमारा कंजप्शन है उसके ऊपर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो, लेकिन एडिशनल बोला है. द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives from a given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. यानी कि एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपको हुआ है या कोई भी पर्सन को हुआ है फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग. फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज यानी कि सबसे पहले सपोज एक रोटी खाई, फिर दूसरी रोटी खाई, फिर तीसरी खाई, तो एक एड ऑन होता जा रहा है. देख पा रहे हो? तो फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग, यहाँ पे रोटी मैंने एक थिंग में ली है. ब्रेड ले सकते हो आप, बुक ले सकते हो, एनीथिंग इट कुड बी. बट जब एड ऑन हो रहा है तो what is diminishing? The additional benefit satisfaction received by a person is getting diminished with every increase in the stock,
एंड दैट ही ऑलरेडी हैज़। यानी कि सपोज आप 1 रोटी खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ, 6 खाओ, लेकिन कंजप्शन की भी तो कोई एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, सेटिस्फैक्शन लेवल की भी तो लिमिट होती है। तो जैसे जैसे आप एक करके एड ऑन करते जाते हो, तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपका यूटिलिटी में जब आप देखते हो तो वो धीरे 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 करके वो डिक्रीज होता जाता है, माइनस होता जाता है। पता चला? तो ये जो डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश मतलब डिक्रीज, तो ये जो डिक्रीज हो रहा है इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो धीरे धीरे जब ये हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल या फिर हमारा कंजप्शन लेवल जैसे बढ़ता है, वैसे ये जो आपका यूटिलिटी लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है, वो फिर माइनस में होता जाएगा। क्लियर? लेट्स जस्ट गो विथ एन एग्जांपल। Let us see an example. The table below shows the total and marginal utility derived by Mr. M from consuming cups of green tea per day. यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है ग्रीन टी का कि कोई मिस्टर एम करके कोई इंसान है और वो ग्रीन टी का कंजप्शन कर रहा है। उनकी टोटल यूटिलिटी कैसे हुई, कितनी हुई, और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हुई। हर बार एक का कंजप्शन बढ़ा देते हैं तब, यानी कि एड ऑन हो रहा है। यू कुड सी ओवर हियर एवरी टाइम एड ऑन 1 1 1, एक यूनिट की इंक्रीमेंट हो गई है, राइट। सो क्वांटिटी ऑफ ग्रीन टी, पहले 1 कप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके 11 तक पहुंचे। टोटल यूटिलिटी अभी हमने देखा, सम टोटल ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, एक करके धीरे धीरे आप देखो सम टोटल। तो सपोज यहाँ पे सम टोटल दे दिया है, कितना है वो हम पहले मार्जिनल यूटिलिटी समझ लेते हैं, देन आफ्टर विल कम टू नो। मार्जिनल यूटिलिटी इज एवरी टाइम वी आर मेकिंग एन इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ कमोडिटी, thereby the actual utility 111 ऐड होती जाती है, तो उस तरीके से यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होता जाता है। सपोज 1 कप चाय पी हमने, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल सपोज 30 यूटिल्स में आया या यूटिलिटी वैल्यू में आया, 30 वैल्यू आई सपोज। फिर दूसरा कप चाय पिया तो थोड़ी डिक्रीज हो गई, सेटिस्फेक्शन लेवल तो है आपका कि नहीं भाई हमें चाय पीनी, हमने पी ली, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो थोड़ी कम हो गई, पहले 30 वैल्यू थी अब 20 हो गई। फिर आप पहुँचे 5th नंबर, 5वां ग्लास पे, तो थोड़ी और कम हो गई। किसी ने बोला आप एक और ज़्यादा पी लो, तो और कम हो गई आपकी कैपेसिटी। किसी ने बोला 8 ग्लास, एक और करके, तो और कम हो गई। देखो 30 से 20 से 15, 10, 8, 6 एंड देयर बाय डिक्रीजिंग। फिर बोला एक और ग्लास, 9 ग्लास पी लो, तो बोला अच्छा चलो पी लेते हैं, तो 2 हो गई। 10वां ग्लास आया तो बाप रे अब तो नहीं पिया जाएगा, तो 0 हो गई। फिर एक करके एक और लास्ट आपने ग्लास पी लिया, तो -4 हो गया। समझ रहे हो? सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट ये जो माइनस हो गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस तरीके से आप देख सकते हो कि धीरे 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 जो हमारी वैल्यू है वो माइनस होती जा रही है। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ वी कैन से कि धीरे 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 ये जो चीज़ है या फिर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इस तरीके से डिडक्ट होती जाती है, यानी कि वो माइनस पे आ जाती है। अब टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो कैसे? तो पहले मार्जिनल जितनी टोटल यूटिलिटी होती है उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी होती है, तो 30 का 30। फिर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, तो 30 + 20, पता चल रहा है 30 + 20, तो मतलब कि आप ऐड ऑन करो तो आपको पता चलता जाएगा, आप ऐड करते रहो। से फॉर एग्जांपल 30 + 20 तो कितने हुए 50, तो ये आपका है 50। फिर 50 + 15 तो कितना हुआ 65, पता चल रहा है। 65 को ऐड ऑन करो 10 के साथ, तो आपने को कितनी टोटल यूटिलिटी ली अपने अंदर 75। 75 + 1 ऐड ऑन हो गया, प्लस 1 कप चाय पी ना आपने, तो उससे 8 यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, तो उसको ऐड ऑन कर दो 75 के साथ, तो टोटलिटी अब आपकी कितनी है, लेवल कितना बढ़ गया 83।
तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, पर जब मार्जिनल यूटिलिटी जब माइनस या नेगेटिव में पहुंचती है तब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। ये कॉन्सेप्ट पता चला। सो दिस इज हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वर्क्स। डायग्राम पे देख लेते हैं। सी डायग्राम भी मैंने आपके लिए इजी में समझ आए वैसा ही बनाया है, सो दैट यू विल नॉट हैव मच ऑफ अ डिफिकल्टी। डायग्राम की बात करें, सी ओवर हियर, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो स्केड्यूल में देखा है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम एक मिनट, नाउ यू कुड सी ओवर हियर। अब देखो ये जो हमारा कंजप्शन ऑफ कप है ग्रीन टी का +1 एड ऑन होता जा रहा है। सो इस साइड हमने ले लिया इंडेक्स ऑफ यूटिलिटी, और जबकि ये मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो हमें दिखाना है, तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी के यूनिट्स ले लिए एक्स एक्सिस पे। अब आप देखो मार्जिनल यूटिलिटी के हम जब बोल रहे हैं एक कप लिया, दूसरा कप, तीसरा कप, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कप्स कंज्यूम, और यहाँ पे हम इंडेक्स ऑफ यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो आप देखो जब आप एक कप चाय पी रहे हो तो कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है 30, तो यहाँ पे हो गया 30। फिर धीरे धीरे आप देखो डिक्रीज होता जा रहा है, 2 कप है तो 20, फिर तीसरा कप ले लिया हमने तो आप देख सकते हो 15, फिर चौथा कप तो 10, फिर पांचवा कप तो 8, फिर छठा कप तो 6। उस तरीके से जब 10वां कप आया तो 0 तक हो गया, फिर -4 पे आने लगा। तो दिस इज हाउ यू कुड सी कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो धीरे धीरे आप देखो कि वो डिक्रीज होता जा रहा है, वो नेगेटिव होता जा रहा है। सो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग कि ये जो मार्जिनल कर्व जो है इट इज़ गेटिंग डिक्रीज्ड, और यू कैन से कि वो माइनस होता जा रहा है, वो नेगेटिव होता जा रहा है। और नेगेटिव हुआ मतलब कि वो क्लियरली दिखा रहा है कि वो जो 4 मेन क्वाड्रेंट है ग्राफ के उसके नीचे जा रहा है, यानी कि इट इज़ गेटिंग नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्लियर दिखाता है कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। तो वो कौन सा रिलेशनशिप है? तो 3 रिलेशनशिप हम कह सकते हैं दोनों के बीच में। कौन से दो के बीच में? तो आप कह सकते हो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में 3 रिलेशनशिप है। ये कौन से है भाई? चलो समझ लेते हैं। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर 1 रिलेशन दिखाता है एज द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। ये तो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का, तो चलिए जी हम समझ लेते हैं 3 रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है सी, एज द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। आप देख सकते हो जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। वो हमने देखा भी ग्राफ में। अभी देखो द टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग 30, 50, 65, 75, तो इंक्रीज दिखा रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप हो गया। एज द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। फिर दूसरा रिलेशनशिप है when the total utility is maximum the marginal utility is 0, यानी कि marginal utility यहाँ पे जब 0 हो जाती है तब देखो ये जब marginal utility का 0 हो गया तब total utility जो होती है हमारी वो maximum point पे रहती है। and एज द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, धीरे धीरे जैसे डिक्रीज होती है मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। इसका हम एक ग्राफ करके समझ लें। एज द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस,
टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। पहले तो 3 रिलेशनशिप देख लेते हैं। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुई, चलो ये तो समझ आ गया। सेकेंड, टोटल यूटिलिटी जब हमारी मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। और तीसरा रिलेशन, टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। ये चलो तीनों के तीनों ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, सो दैट यू विल कम टू नो। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। ये समझ लो टोटल यूटिलिटी कर्व का ग्राफ है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का ग्राफ है। टोटल यूटिलिटी कर्व जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, ये पर्टिकुलर ग्राफ, जो कि आपको दिखाता है कि इट इज़ मूविंग अपवर्ड। फिर यहाँ से वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी उसके नीचे आप देखो तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज एंड देन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू गेट फॉल एंड इट इज़ गोइंग टू गेट ज़ीरो एंड देन नेगेटिव। तो आप देखो नंबर 1 कंडीशन हमने अभी क्या देखी, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी यू कैन से इज डिक्रीजिंग। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये तो भाई डिक्रीज मोड पे जा रहा है। सेकेंड रिलेशनशिप देखा, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी का जब मैक्स हो रहा है तो आप देखो उसी टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो पे खेल रहा है, पता चला। और तीसरा, टोटल यूटिलिटी कर्व जब डिक्रीज हो रहा है यानी कि ये वाला फॉल हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। देखो ये -5 पे चला गया या -4 पे चला गया, पता चला। सो दिस इज हाउ यू कैन शो 3 मेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो इसी से हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से हम टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का रिलेशनशिप दिखा के ये समझ सकते हैं कि विथ एवरी टाइम 1 मोर यूनिट ऑफ कंजप्शन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, मार्जिनल डिक्रीज होती है, टोटल इंक्रीज हुई, मार्जिनल डिक्रीज हुई। सेकेंड रिलेशनशिप दिखाता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुई, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हुई। और तीसरी, टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। आई होप you have understood this lesson very nicely. Thank you so much for listening to me. Do like and subscribe the channel. For more updates, subscribe this channel. Till the next lesson, keep learning, keep achieving. Thank you so much.